राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है पूनम्स वर्ल्ड चैनल पर। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, इतना दुलार देने के लिए और अपना बहुमूल्य समय निकाल करके मेरे इन वीडियोस को देखने के लिए। तो ये मंगलवार का वीडियो है जो कि मैं गुरुवार के दिन अपलोड कर रही हूँ। तो आज है गुरुवार का दिन, मंगलवार का वीडियो है। तो सुबह सुबह मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, वीडियो शूट मैंने किया नहा धो कर के पूजा के साथ। तो सबसे पहले मैं नहा धोकर ऊपर मंदिर में गई, पूजा के बर्तन निकाले, नीचे लेकर आई और लग गई अपने नीचे के कामों में। तो एक्चुअली क्या है ना कि मैं नहा करके खाना बनाती हूँ। तो नहाया, पूजा के बर्तन निकाले, मंदिर की थोड़ी सी डस्टिंग करी, साफ सफाई की और नीचे आ जाती हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैंने फटाफट से सब्ज़ी की तैयारी कर ली, सब्ज़ी बना लूँगी, उसके बाद जो है मैं पूजा करने जाऊँगी क्योंकि आज मंगलवार है। मैंने सोचा कि अगर टाइम मिल जाएगा तो मैं सुंदरकांड कर लूँगी। सावन का महीना है, एक भी बार मैंने अभी सुंदरकांड का पाठ नहीं किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना थोड़ा बहुत मुझे सुंदरकांड महीने में 2-3 मंगलवार या 2-3 बार शनिवार को मैं कर लूँ। हर मंगलवार और हर शनिवार तो संभव नहीं हो पाता, पॉसिबल ही नहीं हो पाता, टाइम नहीं निकल पाता। लेकिन एक आध बार, यानी मतलब 15 दिन में एक बार, महीने में 2 बार 3 बार, जैसा हो जाता है वैसा करने की कोशिश करती हूँ। तो जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी तो पहले तो मैं ना सुंदरकांड करने के बारे में सोचती थी, मुझे लगता था कितना टाइम लगेगा, मैं कर ही नहीं पाऊँगी। लेकिन अगर आपकी सोच अच्छी है ना तो समय अपने आप निकल आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ चीज़ सोचते हैं ना तो टाइम आप अपने आप मैनेज करने लगते हैं। तो मैं ना सुबह से प्लानिंग कर लेती हूँ, सुबह से तैयारियाँ कर लेती हूँ कि पूजा करने में मुझे भले लेट हो जाए पर मैं खाना बना करके, लंच प्रिपेयर करके, किचन क्लीन करके रख दूँगी। उसके बाद मैं पूजा करूँगी और सुंदरकांड का पाठ करने बैठ जाऊँगी क्योंकि पूजा और सुंदरकांड दोनों चीज़ें करने में ना आपको अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 आवर्स का टाइम चाहिए, यानी 2 से 2.5 घंटे का समय चाहिए, तभी आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मुझे पूजा करने में भी थोड़ा सा समय लगता है, आधा घंटा 45 मिनट का समय मुझे नॉर्मल पूजा में यानी डेली रूटीन की पूजा करने में लगता है। फिर आप सुंदरकांड स्टार्ट करते हैं तो सुंदरकांड में मुझे 1 घंटे 15 मिनट का टाइम लगता है, यानी 1 घंटे तो पूरे ही लगते हैं, 15 मिनट फिर आप आरती, हनुमान चालीसा ये सब करते हैं तो उसके बाद लगता है। तो 1 घंटे और 1 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको लगता है। इतना समय सुंदरकांड करने में मुझे लगता ही है, मैं कितनी भी स्पीड से करूं। तो पहले मैं ये सोचती थी कि मैं ये कर ही नहीं पाऊंगी, मतलब मन में एक डर था कि शुरू करूंगी तो कर कैसे पाऊंगी। तो पहले मैंने इवनिंग में स्टार्ट किया, जब भी मैं करती थी तो शाम को 4 या 5 बजे मैं ना नहा धो करके और बैठ जाती थी। 5 बजे के आसपास बैठती थी, सबको चाय वाय दूध दूध दे देती थी। उसके बाद 5 बजे से बैठती थी तो 6:30 तक मेरा हो जाता था। तो फिर गर्मियों से स्टार्ट किया था मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था पहली बार सुंदरकांड करना। तो मैं शाम को 5 बजे सबको चाय वाय दे करके बैठ जाती थी तो 6:30-7 बजे के आसपास में फ्री हो जाती थी। तो फिर मैंने शाम को कई बार शाम को किया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि चलो सुबह भी करके देखते हैं। तो सुबह मैं 11 साढ़े 11 बजे बैठती हूँ और 1 से 1:30 के बीच में मैं फ्री हो जाती हूँ। तो अब मैं ना सुबह कर लेती हूँ। शाम को क्या होता है ना, फिर आलस आ जाता है। बट अगर शाम को टाइम मिले तो शाम को कर लीजिए, सुबह टाइम मिले तो सुबह कर लीजिए। महीने में 1-2 बार अगर आपको टाइम मिलता है तो सुंदरकांड कर लेना चाहिए। सुंदरकांड करने से घर में बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं। कहते हैं कि सुंदरकांड करने से घर में सुंदर सुंदर काम होते हैं, अच्छे काम होते हैं, घर का जो वातावरण है ना वो बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आपको समय मिले ना तो कर लो, जब समय मिले, सुबह शाम जब भी समय मिले, 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। तो अपने डेली रूटीन में से इतना समय निकालिए और करके देखिए, मन को बहुत शांति मिलती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। कहते हैं पूजा करते हैं तो हमें बताना नहीं चाहिए और नहीं बताना चाहिए, बट मैं अपने डेली लाइफ के रूटीन के बारे में ब्लॉगिंग कर रही हूँ, अपने बारे में आपसे बातें कर रही हूँ, अपने घर के बारे में, अपने मतलब विचारों को व्यक्त कर रही हूँ आपके सामने। मैं कैसे रहती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे ये भी बात आपसे शेयर करनी चाहिए। और तो देखिए मैंने ना सब्ज़ी काट ली थी। सब्ज़ी मैं आज परवल की बना रही थी, तो आज मैं ज़्यादा कुछ बनाऊंगी नहीं, सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आधे से 1 घंटे में खाना पूरा तैयार हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले आलू और परवल काट लिए और उनको फ्राई होने के लिए रख दिया। जब तक वो फ्राई होंगे तब तक मैं अपने ये मसाले तैयार कर लूँगी। तो ये मैं खड़े गरम मसाले सिटी से लेकर आई थी। इन्हीं खड़े गरम मसालों को मैंने
प्याज और टमाटर के साथ डायरेक्ट पीसती हूँ। बहुत थोड़ा थोड़ा सा लेती हूँ, मतलब 1 इंच भी नहीं, पिंच ऑफ लेती हूँ मैं, छोटा छोटा सा तोड़ लेती हूँ ज़रा ज़रा सा, और उसको प्याज और टमाटर के साथ पीस लेती हूँ। तो परवल की सब्ज़ी में ना एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। तो और ये कौन कौन से मसाले हैं मुझे इनके नाम भी प्रॉपर नहीं मालूम है। कुछ अजीब सा एक झाड़ जैसा है, जो अपना दालचीनी, डोड़ा और तेज पत्ता होता है, उसका नाम तो मुझे पता है, मगर इसमें एक जावित्री है, एक पत्थर फूल है, और एक क्या है मुझे उसका नाम नहीं पता। तो साथ में शाही जीरा है। तो ये सभी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी सी ले लेती हूँ और इनको जो है पीस लेती हूँ, और पीस करके इन्हीं का मसाला बना करके सब्ज़ी बनाती हूँ। परवल की नॉर्मल सी रहती है, टेस्ट अच्छा आता है। ग्रेवी वाली है तो दाल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही दही है, छाछ है, और मतलब अपना सलाद काट लूँगी, कुछ प्याज ककड़ी वगैरह, बस इतना ही रहेगा आज के खाने में। तो जब मुझे पूजा पाठ करना होता है, कुछ इस तरह से काम करने होते हैं ना, तो मैं थोड़ा सा खाने में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ। उस दिन ज़्यादा कुछ डिशेज़ नहीं बनाऊँगी। जिस दिन ज़्यादा खाना का चीज़ें नहीं बनानी है, उस दिन मैं अपने पाठ वगैरह कर लेती हूँ। साथ ही मैंने जीरा, मैं भूल गई थी डालना, मैं जीरा ज़रूर भूनती हूँ। आप चाहें तो जीरा डाल लीजिए, या फिर आप जीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं मसालों के साथ ही 1 चम्मच जीरा पीस लेती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मसाले मैंने भून लिए, उसके बाद मैं आ गई अपने परवल और आलूओं को देखने के लिए। मैंने डिम आंच पर इनको छोड़ दिया था ढक करके। तो ये बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, और देखिए मतलब हल्के से पक भी गए हैं। इतना भुनना सफिशिएंट होता है इनको। आप शैलो फ्राई कर लीजिए। अगर किसी को डीप फ्राई पसंद है तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं तो थोड़ा सा तेल डाल के ऐसे ही हल्का सा इन्हें सेक लेती हूँ, भून लेती हूँ, शैलो फ्राई कर लेती हूँ, जो भी आप कहें। और बस उसके बाद इनको निकाल कर अलग कर लूँगी। इसी कढ़ाई में थोड़ा सा और तेल ऐड करूँगी, और उसी में जो है मसाले में अपने फ्राई कर लूँगी। तो तेल का जो यूज़ है मुझे बहुत कम करना होता है। बहुत ज़्यादा तेल मैं नहीं खाती हूँ, और ना ही मेरे हस्बैंड को पसंद है ज़्यादा तेल मसाले वाली सब्ज़ी। तो हल्का सा मसाला, क्योंकि ये परवल है, परवल में ना बिना मसाले के बनाओ ना तो ज़्यादा अच्छी लगती नहीं है। आप चाहें तो सूखे परवल बनाएंगे ना तो फिर वो अच्छी लग जाती है, मगर ग्रेवी वाले बनाने हैं तो थोड़ा सा मसाला आपको यूज़ करना पड़ता है। तो बस मैंने ये थोड़े से खड़े गरम मसाले निकाल लिए। ये मसाले मैं हमेशा खड़े डालती हूँ। ये 3 मसाले हैं मेरे, उसमें से एक है दालचीनी, तेज़पत्ता और एक बड़ी इलायची। तो मैं किसी भी सब्ज़ी में ना ये वाले मसाले कभी पीसती नहीं हूँ, इनको हमेशा खड़ा ही डालती हूँ। इनके मतलब इनका टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है, एक सौंधापन रहता है, और खड़े गरम मसाले डालने से ना इनका जो बहुत ज़्यादा जो तेजपन है ना वो सब्ज़ी में नहीं आता है। मतलब टेस्ट भी आ जाता है, और सब्ज़ी में मसालों की जो है ना क्वांटिटी, ऐसा लगता नहीं कि आपने मसाले ज़्यादा डाले हैं। तो जिनको भी स्ट्रॉन्ग मसालों का फ्लेवर पसंद है, तेज़ मसालों का फ्लेवर पसंद है, वो इनको भी पीस लें। और अगर आपको तेज़ मसालों का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इनको खड़ा डाल दीजिए, उससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। बस जैसे ही मेरे मसाले भुन गए थे हल्के से, मैंने अपना पिसा हुआ मसाला इसमें ऐड कर दिया, और बस मैं इसको सिम आंच पर 10 से 15 मिनट अच्छे से भून लूँगी। मतलब एकदम धीमी आंच पर, क्योंकि तेल कम है ना, तो बहुत ज़्यादा आप तेज़ आंच पर मसाले मत भूनिए। कम तेल में आपको कम आंच पर ही मसाला भूनना चाहिए, और धीमी आंच पर भुना हुआ मसाला बहुत टेस्टी होता है। उसमें एक अलग ही मतलब सौंधापन होता है। अगर आप तेज़ आंच पे मसाले भूनते हैं ना तो मसाले जल जाते हैं और प्रॉपर टेस्ट नहीं आ पाता है। तो मैं हमेशा डिम आंच पर ही मसाले भूनती हूँ। तो देखिए उधर मेरे मसाले सिम पर भुन रहे थे, तब तक मैंने पूजा के बर्तन जो है वॉश कर लिए थे। किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था कि आप है ना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनाते टाइम पूजा के बर्तन मत धोया कीजिए। तो देखिए प्याज लहसुन की सब्ज़ी अलग बन रही है, उसे मैं अभी छूऊंगी भी नहीं जब तक मेरे बर्तन धुल जाएंगे। वो सिम पर मसाले पकते रहेंगे, उसके बाद हैंड वॉश करूँगी मैं, उसके बाद अपनी सब्ज़ी को पकाऊँगी, मतलब सब्ज़ी का जो है सब्ज़ी को बनाऊँगी, बाकी की सब्ज़ी जो है। तो अगर मैं ये सोचूं कि सब्ज़ी बनने के बाद मैं करूं या पूजा करने के बाद में सब्ज़ी बनाऊं, तो ऐसा मेरे लिए संभव नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाती हूं। और जैसा आपको सूट करता है, जैसा आपको टाइम मिलता है, वैसा आपको करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये नॉनवेज तो है नहीं कि मुझे इनको छू लिया है, नॉनवेज है तो मुझे भगवान जी के बर्तन नहीं छूने चाहिए या भगवान जी का खाना नहीं बनाना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता है। या तो मैं बिल्कुल ही छोड़ दूँ, और या तो फिर अगर बना रही हूँ तो हैंड वॉश करके अगर मैंने भगवान जी के बर्तन धो लिए तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो साथ ही देखिए मैंने सारे ड्राई मसाले ऐड कर दिए थे। इसमें आपके जो रेगुलर मसाले होते हैं, धनिया, मिर्ची, साथ ही मैंने डाला है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च
का पाउडर, जो कि थोड़ा सा कलर के लिए डालती हूँ। अगर नहीं डालूँगी तो वैसे हम मिर्ची ज़्यादा तेज़ खाते नहीं हैं, कश्मीरी लाल मिर्च मुझे कलर के लिए डालना पड़ता है, नहीं तो मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मा ये सब्ज़ी कम और दाल ज़्यादा लग रही है, क्योंकि उसमें फिर हल्दी का पीलापन आ जाता है। तो थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी। थोड़ा सा पानी डाल करके मैं मसालों को थोड़ा सा और भूनूंगी। तो 2 से 3 मिनट आपको मसालों को और भून लेना है। और जैसे ही मसाले अच्छे से भुन जाएं, उसके बाद आपको ये जो सब्ज़ी आपने फ्राई करके रखी है उसको डाल दीजिए, और इसको भी आप 2 से 3 मिनट या 4 से 5 मिनट जितना आपको लगे, इसको भी अच्छे से चला लीजिए और भून लीजिए। उसके बाद पानी ऐड कर दीजिए और सब्ज़ी में अच्छा सा बॉईल आ जाने दीजिए। सब्ज़ी आपकी तैयार है। तो इस तरीके से मैंने सब्ज़ी बना ली। पानी डालने के साथ ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डाल दीजिए, और साथ ही आप इसमें डाल दीजिए थोड़ी सी शक्कर, मतलब बहुत ही थोड़ी सी डालनी है आपको। अगर आपको शक्कर का टेस्ट पसंद है तो इससे मीठी बिल्कुल भी नहीं होगी, मेरी गारंटी है। आपको इतनी सब्जी में ½ टी स्पून से भी कम शक्कर डालनी है। उससे आपका जो मसालों का तेजपन होता है वो बैलेंस होता है, नमक का खारापन बैलेंस होता है, और सब्जी का जो फ्लेवर है ना वो इन्हेंस हो जाता है। तो ½ टी स्पून डाल के देखिए, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और साथ ही मसाले जो है ना वो हैवी या एकदम तेज फ्रेग्रेंस वाले नहीं लगते, बहुत ज़्यादा तेज टेस्ट नहीं आता। तो बस सब्जी मैंने पकने के लिए रख दी, और साथ ही अब मैं कर लूँगी किचन की क्लीनिंग। मेरे पूजा के बर्तन धुल चुके थे, सब्जी बनाने के से मतलब मसाला भून रहा था तभी मैंने धो लिए थे बर्तन। और एक दिया मेरा रह गया था या कुछ बर्तन, तो वो मैंने उसको भी वॉश कर लिया हाथ धो करके। अब मैं जो है किचन क्लीन कर लूँगी। तो देखिए खाना भी बन रहा है पैरेलल, और मेरा किचन देखिए किस तरीके से क्लीन है। बहुत ज़्यादा मैं फैलाती ही नहीं हूँ किचन में, जैसा आपने देखा है कि मैं पूरी सब्जी जो है ना वो बास्केट में ही छीलती काटती हूँ, और पूरा काम जो है ना मैं इस तरीके से करती हूँ कि ज़्यादा गंदगी फैले ही नहीं। तो अगर आप प्री प्लानिंग के साथ करते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता। एक बार किचन खाना बनाने से पहले क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद ध्यान रखती हूँ कि ज़्यादा गंदा ना हो, किचन साफ़ सुथरा रहे। क्योंकि देखिए ओपन किचन है, अचानक से कोई आ जाता है, और सही में अचानक से ही आ गए थे। सामने भैया रहते हैं, वो आ गए थे और मैं रोटियां सेक रही थी, लेकिन किचन गंदा नहीं था, तो मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे लगा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रोटियां ही बना रहे हैं ना, कोई परेशानी नहीं है। तो किचन अगर आपका सजा हुआ जमा हुआ है, खाना बनाते समय भी ज़रूरी नहीं है कि किचन बहुत ज़्यादा फैल जाए। मेरा तो नहीं फैलता है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाना हो या फिर बहुत जल्दी में खाना बनाना हो, तब ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत फैल जाए तो फैल जाए, अदरवाइज़ मेरा किचन फैलता नहीं है। मैं जो है ना किचन को साफ़ करती जाती हूँ, जमाती जाती हूँ, और उसी के साथ जो है ना खाना बनाती जाती हूँ। तो अभी बज रहे थे अप्रॉक्सीमेटली, मतलब मुझे लग रहा है 10 के अराउंड टाइम हुआ था, 9:30 to 10 o'clock का ही टाइम हुआ था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो मैंने कॉफ़ी रख दी, सब्ज़ी मेरी बन गई थी, और उसके बाद में फटाफट से पहले मैंने सोचा कि पहले पूजा करके फिर रोटियां सेकूं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं ना रोटियां सेक लेती हूँ, किचन भले बाद में क्लीन कर लूँगी, लेकिन रोटियां सेक करके मैं जो है ना पूजा कर लेती हूँ। तो उससे ये होगा कि मैं पूरा काम इकट्ठे ख़त्म कर लूँगी, नीचे के काम की मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगी। जब पूरा काम फिनिश हो जाएगा तो पूजा पाठ आराम से हो जाएगी। और इसमें ना थोड़ा सा मैं लेट हो जाती हूँ पूजा करने में, क्योंकि जब आप पूरा नीचे का किचन का काम क्लीन करके पूरा फिनिश करके ऊपर पूजा करने जाते हैं तो मुझे तो टाइम लग जाता है। और खाने का टाइम भी 9 से 10 बजे के बीच ही होता है बनाने का, और मेरा पूजा का टाइम भी वही होता है। तो एक ना एक काम में मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। तो जैसा जब मेरा शेड्यूल होता है, जब मुझे जो पाठ वगैरह करना है, अगर मुझे बहुत ज़्यादा देर लगने वाली है पूजा में, तो मैं पहले खाना बना लेती हूँ। अगर मैं नॉर्मल सिर्फ पूजा करूँगी तो मैं पहले पूजा करके आके फिर खाना बनाती हूँ। तो देखिए बस एक पोछा मारा और मेरा किचन हो गया था क्लीन। किचन क्लीन करने के बाद मैंने कॉफ़ी बनाई और सब्ज़ी मेरी लगभग तैयार हो गई थी। सब्ज़ी तैयार होने के बाद मैं रोटियां सेक लूँगी। तो इस तरीके से काम करिए, पैरेलल काम करते चलिए, प्लानिंग के साथ में कामों को करिए, तो घर भी आपका साफ़ सुथरा बना रहेगा, काम भी अच्छे से होंगे, और आप अपने लिए भी समय निकाल पाएंगे, अपने घर के लिए भी समय निकाल पाएंगे, अपनी पूजा पाठ के लिए भी समय निकाल पाएंगे। तो सारी चीज़ों के लिए अगर आपको समय निकालना है ना, तो समय का जो मैनेजमेंट है, टाइम का मैनेजमेंट है, वो बहुत ज़रूरी है। ये मैंने ऐसा नहीं है कि मैं जब शादी करके आई थी तभी से मैं ये सब चीज़ें करने लगी थी, नहीं। जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं, एज बढ़ती जाती है,
और आपके ऊपर ज़िम्मेदारियों के जो बोझ होता है ना वो आ जाता है ना, तो आप बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करने लगते हैं। जब से मैं इस घर में आ गई हूँ मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं अपना टाइम जो है ना बिल्कुल फ़िक्स करके रखती हूँ कि मुझे इतने से इतने समय ये काम करना है। उसके पहले जब मैं जॉइंट फैमिली में थी तो इतना बर्डन नहीं था मेरे ऊपर काम का। मैं जो करती थी वो कर लेती थी, जो छूट गया उससे कोई मतलब नहीं रहता था, कोई ना कोई कर ही लेता था। जैसे खाने में था, खाने में मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी। मेरी बुआ सास हैं, बुआ जी हैं, वो बना लेती थी रोटी, वो बना लेती थी, सब्ज़ी मैं बनाती थी, इस तरीके से काम होता था। तो मुझे तब बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैं अपना पूजा पाठ करती थी, घर की डस्टिंग करना, ऊपरी काम करती थी, सब्ज़ी वगैरह बनाना, लेकिन रोटी बनाना इस तरीके के काम वो कर लेती थी। तो मिलजुल कर काम करते थे तो अकेले मेरे ऊपर काम का बोझ नहीं आता था। तो मैं आ गई ऊपर पूजा का सामान लेकर के पूरा, और मैंने सजा ली थी चौकी। चौकी पर मैंने जो है सुंदरकांड की स्थापना करी, दीपक जलाया, दीपक तो जो मतलब आरती करी थी वो जलाया, और फिर स्टार्ट कर दिया सुंदरकांड का पाठ। आन भी जानकी सुनि कवि मोम प्रोहि समान उपकारी कर सुरत्राता लोचन नीर पुलक अति गाता सुन प्रभु बचन त्राहि त्राहि भगवंत बार बार प्रभु चरण उठावा प्रेम मगन तेहि उठब न भावा प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिरत चौदह। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत स्लो बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।